देखेंगे यहाँ पर प्रश्नावली नंबर 2 में क्या दिया है। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या बोलता है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। हमको जांचना है कि क्या gx जो दिया है, ये जो gx या एक इस बहुपद के बारे में बात करें x+1 है ना, उस px का गुणनखंड है कि नहीं। तो शब्द जो गुणनखंड या इसको इंग्लिश में बोलता है फैक्टर, क्या बोलते हैं, फैक्टर। फैक्टर है कि नहीं जांचना है, या गुणनखंड है कि नहीं जांचना है। तो गुणनखंड किसको बोलते हैं, गुणनखंड किसको बोलेंगे। देखो शब्द यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा गुणनखंड के बारे में। जो शब्द आया है गुणनखंड या फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड या फिर फैक्टर क्या होता है ना। तो यहाँ पर इसको तोड़ के लिखते हैं, देखना दो शब्द टूटेगा, एक टूटेगा गुणन टूटेगा, क्या टूटेगा, गुणन, और दूसरा क्या टूटेगा जी, खंड। अर्थात गुणन खंड का अर्थ क्या बनेगा, गुणा वाला जो खंड रहेगा, गुणा का खंड, खंड अर्थात भाग, खंड अर्थात भाग। तो जो गुणा का जो खंड है अर्थात भाग है, गुणा का भाग ही क्या कहलाएगा, गुणन खंड कहलाएगा। इसको संख्या के माध्यम से समझेगा एग्जाम्पल के द्वारा, गुणनखंड क्या होता है ना। देखेंगे, मैं पहले एक बार फिर से बता देता हूँ, गुणनखंड या गुणनखंड बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा अपने पास, गुणन और खंड अर्थात भाग, या गुणा का भाग, गुणा का भाग। भाग का अर्थ यह है कि भाग करने को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो गुणा के रूप में दिखाई पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे कि मैं लिखता हूँ, मान लो यहाँ पर लिखता हूँ 96 लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, 96। 96 को फैक्टराइज करना आता है, गुणनखंड में तोड़ना आता है। 96 को ये वाला विधि पढ़े हो 8वीं कक्षा में, इसी को तो बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि, है ना। तो कैसे निकलता है, 2 से पहले जाएगा, क्या जाएगा ना, कैसे जाएगा, 2 चौक 8 हो जाए, 2 चौक 8 हो जाएगा, एक बचेगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा ना। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैसे आएगा, 2 दूने 4, 2 चौक 8, सबको आता है, फटाफट करूं। हाँ चलो, हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूने 4, और कितना हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, और 3 एकम। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुछ इस प्रकार से टूटे गए। मतलब 96 को हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझने का अर्थ है 96 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना बार आगे, 3 और 2 5 बार, और एक और क्या लिखाएगा साथ में 3। इतना लिख सकते हैं क्या 96 को, लिख सकते हैं ना। करके देखना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूने 48, 48 दूने कितना 96, 48 दूने 96। तो 96 को इतना लिख सकते हैं क्या। तो जो ये तोड़ के लिखा हूं ना, ये 96 को मैं सब तोड़ के लिखा हूं, किसके रूप में, गुणा के रूप में। किसके रूप में तोड़ के लिखा हूं, गुणा के रूप में। किसको लिखा हूं मैं, 96 को तोड़ के लिखा हूं। ये जो गुणा के रूप में तोड़ के लिखे हैं, इसी को बोलते हैं गुणन। और एक खंड दिख रहा है, खंड खंड में, इसमें दिख रहा है, खंड खंड में दिख रहा है, उसको बोलते हैं गुणनखंड या फैक्टर। क्या बोलते हैं, गुणनखंड या फैक्टराइज बोलते हैं। बन जाएगा, समझ आया इतना, क्या इतना समझ आया। अब मेरे को ये बताओ, ये 3 हटाना है तो मेरे क्या करना पड़ेगा। वो गुणनखंडी के इसमें मेरे को इस 3 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। 96 है तो इसको मैं इस प्रकार से लिखा हूं, यहाँ तो हमको क्लियर हो गया कि यहाँ तक ये ऐसा लिखाएगा सर, है कि नहीं। उसके बाद ये 3 को मेरे को हटाना है, तो 3 को कैसे मैं हटाऊंगा। याद रखेंगे, जो चीज प्लस में है तो उसको माइनस करेंगे वो हटेगा। जो चीज प्लस में है अगर उसको माइनस करेंगे, उस चीज का माइनस करेंगे तो वो हटता है। उसी प्रकार से अगर 3 गुणा में है तो उसको हटाने के लिए 3 का भाग करना पड़ेगा। तो गुणा और भाग एक दूसरे का अपोजिट चलता है, प्लस और माइनस एक दूसरे क्या चलता है जी, अपोजिट चलता है। तो अगर गुणा वाला है तो उससे भाग के द्वारा हटाया जा सकता है, और प्लस वाले को माइनस के द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखेंगे इस चीज को, है कि नहीं। तो यहाँ पर गुणा में 3 किसमें है, गुणा में, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब की स्थिति में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। इसको मैं, ऊपर में टोटल 96 लिखा है, क्या ऊपर में कितना लिखा है, टोटल 96। और ऊपर में अगर 96 लिखा है, ध्यान देंगे, ऊपर में मैं 96 लिखता हूँ और नीचे में कितना लिखता हूँ जी, 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ऊपर में पूरा 96 लिखा है गुणा गुणा के रूप में, है कि नहीं। और यार चाहूँ तो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 3 से मैं 3 को कटा दूंगा, 3 हट जाएगा, हट जाएगा नहीं, हट जाएगा, है कि नहीं। तब की स्थिति में ऐसा जब मैं लिखता हूँ 96/3, तो यहाँ पर ये 96 क्या बन जाएगा हम लोग का, भाज्य बनेगा नहीं बनेगा,
बनेगा नहीं बनेगा? कोई दिक्कत वहां पर? 96 क्या बनेगा? भाज्य बनेगा। और ये 3 क्या बना? भाजक। लेकिन यहाँ पर जब क्या हुआ, मैं 96 से 3 को भाग दिया तो ये वाला 3 हट रहा है, हटेगा नहीं हटेगा? या यहाँ से भी भाग दोगे तब भी वो 3 गायब हो जाएगा, यहाँ पर से भी भाग दोगे तब भी वो 3 क्या हो जाएगा? गायब। क्यों गायब होगा? क्योंकि ऊपर में गुणा के रूप में है ना, ऊपर में क्यों क्या है वो? गुणा के रूप में। और जब वो 3 गायब होगा तो बोल सकते हैं अपने पास इतना करेंगे तो 3 जब गायब हो जाएगा तो केवल 2 का ही लाइन बचेगा, 2 वाला ही बचेगा, 3 वाला क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तब किसी स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं ये वाला हम लोग का भाज जो है, ये वाला क्या है? भाजक। और उसमें 3 क्या है? तो अलग से फैक्टर है, गुणा के रूप में। क्या है? अलग से गुणा के रूप में है। जब ये 3 हटेगा तो उसकी जगह पर कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। लेकिन 3 का उसमें अस्तित्व है क्या? नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये गुणनखंड वाला जो प्रोसेस है इसमें ये px क्या है और ये gx क्या है? px भी एक बहुपद है और gx भी एक बहुपद है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है? जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है? क्या gx px का एक गुणनखंड है? तो तब की स्थिति में कैसे जांचना है? इसका मतलब ये है, गुणनखंड का अर्थ है कि px और gx आपस में क्या है? कॉमन है। मतलब x+1 अगर इसमें भी होगा, x+1 अगर इसमें भी होगा, बोल सकते हैं ना, तो ये पूरा पूरा उससे भाग चला जाएगा, अर्थात शेषफल कितना मिलेगा? 0। शेषफल क्या मिलेगा? 0। अगर ये पूरा पूरा उसको भाग कर देगा तो शेषफल क्या मिलेगा जी? 0। वही होता है ना, अगर 25 में 5 को भाग करूंगा तो अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो शेषफल कितना मिलता है मेरे को? 0 मिलेगा ना। 25 भागित 5, तो 5 के पहाड़ा में 5 पंचे 25, तो मेरे को भागफल मिला 5, लेकिन शेषफल कितना मिलेगा? 0। सीधा बात मतलब बोल सकते हैं कि 25 जो है 5 का गुणनखंड है कि नहीं? 25 भागित 5 में अगर समझते हैं, ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा लंबा हो गया समझने के लिए, मेरे को ज्यादा बड़ा दे डाला है कि नहीं? छोटा वाला समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा। 25/5 करता हूं तो 25 को मिल सकता हूं 5 गुणा 5 और बटे में 5, देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं ना। तो देखो 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5 और 5 पंचे 25 होता है नहीं होता है? या यहाँ से भी वैसे करो तब भी उतना ही आंसर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जब 25 भाज्य है और 5 क्या है? भाजक है, तो जब दोनों एक दूसरे से भाग चले जाते हैं, ये जो आया है वो भागफल है। ये क्या है? 5 जो है भागफल ना। कुछ शेष बचा क्या? शेष बचता वो आगे प्लस में लिखा था, जो शेष बचता वो आगे कहाँ लिखा था? प्लस में। कुछ आया क्या प्लस में? तो कुछ प्लस में नहीं आया, मतलब उसी को बोलते हैं जीरो। उसे क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। तो शेषफल कितना आया? 0। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो 5 है, इस बोल सकते हैं इसका एक गुणनखंड है कि नहीं? 25 का है कि नहीं? देखो ना, गुणा के रूप में टूटा नहीं टूटा है जी? 25 जो है 5 का गुणा 5 जो है गुणा के रूप में टूटा है, तो उसका गुणनखंड है। तो पूरा पूरा भाग दे रहा है उसको, पूरा पूरा भाग दे रहा है। कहने का अर्थ ये है कि जो ये px है अपना क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा, और ये वाला अपना क्या हो जाएगा? भाज्य। याद रखेंगे, जब इस भाज्य को भाजक से भाग लगाएंगे, इस भाज्य को भाजक से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना मिलेगा जी? 0। अगर शेषफल 0 मिलता है तो गुणनखंड है। शेषफल अगर 0 मिलेगा तो गुणनखंड है, और शेषफल अगर 0 के अलावा कुछ भी संख्या है, प्लस में आया माइनस में आया, तो गुणनखंड नहीं है। बस यही याद रखना है। बन जाएगा? क्या याद रखना है? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। अगर शेषफल 0 आता है तो क्या बोलेंगे जी? गुणनखंड है। और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। रट लोग, इतना याद हो जाएगा ना। कोई बड़ी बात नहीं है, समझा भी दिया, नहीं समझ आया तो फिर ज्यादा कंजट वाली बात नहीं है। क्या करना है अपने को? अगर शेषफल 0 आया तो क्या बोलेंगे? गुणनखंड है। और शेषफल 0 नहीं आया तो क्या लिखेंगे अंतिम में? गुणनखंड नहीं है। और शेषफल कैसे निकालते हैं? तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से निकालते हैं ना। शेषफल प्रमेय सिखाया हूं, कल प्रयोग किए थे। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको हल करके लिखते हैं, ध्यान देंगे इसको बनाने का तरीका कैसा है। अगर प्रश्न में पूछ दिया, मान लो देखो ये निम्नलिखित को जांचिए करके, इसकी जगह पर क्या बोलेगा? क्या gx बराबर x+1 px बराबर x⁻3 - 4x² + x+6 है ना, बोल सकते हैं का एक गुणनखंड है, ये पूछेगा। ठीक है, या ये दोनों क्वेश्चन को लिख के दे देगा, क्या gx px का एक गुणनखंड है। इस टाइप का प्रश्न जो है वो लिख के देगा। तो अपने क्या करना है? हल करके लिखना है। साइड में सबसे पहले लिख लेना दिया है। क्या लिखेंगे जी? दिया है। तो सबसे पहले gx का मान ना लिखकर किसका मान लिखेंगे? px का मान। किसका मान लिखेंगे?
पी एक्स का मान कितना दिया अपने को, एक्स पावर 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। जो पी एक्स का मान है उसको पूरा पूरा यहाँ पर क्या कर लिए हम लोग, लिख लिए ना। इसके बाद आगे देखते हैं, जो जी एक्स का मान है उसको भी लिखो, क्योंकि वो भी दिया है। दो चीज अपने को दिया है, दो डाटा दिया है, लेकिन मैं क्या किया हूँ, पी एक्स वाले को पहले लिखा हूँ और जी एक्स वाले को उसके बाद में। क्यों बाद में लिखा हूँ, क्योंकि उससे मेरे को थोड़ा सा काम है अभी। ठीक है, क्या काम है देखना, इसलिए उसको बाद में लिखा हूँ। जब हमारे काम को इसको बाद में लिखेंगे ना, तो फिर उतना दूर से मेरे को, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा तो फिर मेरे को उठ के यहाँ तक जाना पड़ेगा। उससे अगर मेरे काम रहेगा और उसको मैं अपने पास में रखूंगा तो मेरा काम जल्दी होगा नहीं होगा, होगा ना। तो वही किया हूँ। ठीक है, तो पी एक्स से अभी थोड़ा सा काम में लेट है मेरे को, उससे भी काम है लेकिन थोड़ा सा काम में लेट है, लेकिन इससे मेरे को जल्दी काम है। तो इसका मैं पहले अपने पास में रखता हूँ। होता नहीं है, जिससे हमको ज्यादा काम होता है हम लोग अक्सर उसको अपने पास में रखते हैं, उससे उसके पास में रहते हैं, है कि नहीं। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जी एक्स से मेरे को भी काम है। क्या काम है देखो, यहाँ पर जी एक्स बराबर क्या दिया अपने को, एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है ना। जी एक्स का भी मान लिख लिए, पी एक्स का भी मान लिख लिए। मैं बोला मेरे को जी एक्स से भी काम है, क्योंकि ये अपना क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। कोई दिक्कत। पहले मैं तुम लोग को ये चीज सिखाया हूँ कि भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, ये पहचानना जरूरी है ना। तो भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा, पहचान लोगे ना। तो भाजक अर्थात जो जी एक्स, यही भाजक है ना। ये क्या है, जी एक्स भाजक है। क्या है जी, भाजक। तो भाजक को क्या करना है जी, 0 के बराबर। क्यों, शेषफल प्रमेय निकालने, शेषफल प्रमेय के लिए किए थे, नहीं किए थे, शेषफल प्रमेय से किए थे ना। जी एक्स बराबर 0, जी एक्स का मान कितना, एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 मिलता जुलता है एकदम पीछे वाले से, पिछला जो क्वेश्चन बताया उससे मिलता जुलता है कि नहीं है ना। यहाँ पर जी एक्स बराबर 0, पहला काम दोनों को लिखना है। दोनों को लिखने के बाद जी एक्स बराबर 0 करना है, सब में वैसी करना। जी एक्स बराबर क्या करना, 0। अब हो सकता है कि किसी में पी एक्स, एक में पी एक्स दिया, एक में एफ एक्स दिया है, तो किसको 0 करोगे, जो भाजक है उसको करोगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भाजक रहेगा उसी को 0 करना है जी, किसी और को 0 नहीं करना है। इसको 0 कर लोगे, लंबा हाथ लग जाए फिर, है कि नहीं। पूरा बोर्ड भर जाइए अभी, है कि नहीं, बोर्ड नहीं भरना है ना। जी एक्स बराबर 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का मान कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। कोई समस्या नहीं है ना। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े लक्ष्य। ठीक है, चलो यहाँ तक एक्स बराबर -1 आ गया ना। अब अगला प्रोसेस क्या बोलते हैं मेरे को बताओ जल्दी से। जो एक्स का मान आया उसको कहाँ रखते हैं, एक्स बराबर -1 कहाँ रखने पर, पी एक्स में रखने पर। जिसको कल समझ नहीं आया था आज कोशिश करेंगे समझने का जी, है ना। कल जो बताया था वही चीज फिर से रिपीट हो रहा है। बस क्वेश्चन का अंतर आया है। पिछले में बोला था शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल ज्ञात कीजिए, इसमें गुणनखंड है कि नहीं जांचना है। तो गुणनखंड जांचने वाले में क्या मैं बताया था, गुणनखंड वाले में क्या बताया हूं, अगर गुणनखंड में क्या आता है, शेषफल 0 आता है। शेषफल क्या आता है, 0। तो क्या बोलेंगे, गुणनखंड है। और शेषफल 0 नहीं आया, माइनस में आया, प्लस में आया, कोई बड़ा संख्या आ गया तो 0 नहीं है। जैसे कि अभी बोली ना उत्तर में, क्या बोली वो 68 आया था, बोली ना कुछ में, एक आंसर में 68 आया बोली शेषफल, तो उसमें क्या गुणनखंड 0 होगा, मतलब बोल सकते हैं गुणनखंड होगा वो, नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें शेषफल क्या आया, 68 आया था। ठीक है ना। अगर शेषफल हमारा 0 आएगा तभी हम लोग बोलेंगे गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो बोलेंगे गुणनखंड नहीं है, एक लाइन से। ठीक है, ये x बराबर -1 पी एक्स में रखने पर तब क्या हो जाएगा जी, अपने पास पी एक्स बराबर क्या दिया है, पी एक्स बराबर क्या दिया है जी, x पावर 3 माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ बगल में लिख दूं क्या, आगे बगल में बनाऊं, चलो नीचे हो जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा पी एक्स बराबर, ध्यान देंगे पी एक्स की जगह पर क्या रखने को बोला हूं, -1। इसको मिटा के -1 लिखूं क्या, लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं, x पावर 3 लिखा है, x पावर 3 क्या लिखने को बोला हूं, x की जगह पर -1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस। स्पीड थोड़ी हो जा रहा है,
नहीं हो रहा है। चलो 4 गुणा में कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर। x की जगह पर क्या लिखने को बोला हूँ, -1 और कंप्लीट का स्क्वायर। जहां जहां पर x का वैल्यू रखते जाएंगे उस वैल्यू को ब्रैकेट में घेर घेर के लिखना है। किसमें लिखना है, ब्रैकेट में घेर घेर के। मैं कैसे लिख रहा हूँ समझ आ रहा है ना, नहीं तो अलग थलग लिखोगे बिना ब्रैकेट से तो दिक्कत क्या आएगा, हो सकता है गुणा करने में, जोड़ने घटाने में समस्या आ जाए, है ना। उससे अच्छा ब्रैकेट में घेर के लिखो तो अलग से दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे तो 4x का स्क्वायर या 4 - 1 की पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर x है तो क्या लिखेंगे -1 और प्लस 6। कोई समस्या यहाँ तक जी नहीं है। चेक करें जीरो आता है कि नहीं आता है, बस इसी को हल करना है। अब इसको हल करना है, हल करने पर अगर जीरो आ गया तो क्या बोलेंगे, गुणनखंड है। देखो चेक करते हैं, -1 की पावर 3 इक्वल, कल बताया था -1 क्या मिलता है, -1। कोई समस्या नहीं है। उसके बाद माइनस चिन्ह क्या लगाते हैं, -4 है, 4 लिखते हैं इंटू -1 का पावर 2 इज इक्वल ओनली +1। क्या मिलेगा, +1। कल सॉल्व किए थे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल माइनस और +6। पहली मल्टीप्लाई हल करो उसके बाद क्या करना है, जोड़ना और घटाना है। तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, 4 एकम -4, 4 एकम -4 हो जाएगा और -1 धन 6 हो जाएगा। जो माइनस माइनस दिख रहे हैं वो सब आपस में जुड़ेगा और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ठीक बात है, जो माइनस माइनस में दिख रहा है वो सब आपस में क्या हो जाएगा जी, जुड़ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस में है, किसी भी संख्या के सामने जो चिन्ह लगा है वही उस संख्या का चिन्ह होता है ना। यहाँ पर -1 और 4, तो 1 4 और 1 कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। तो यहाँ पर 6 लिखते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। और पीछे में क्या चिन्ह दिया है, प्लस का 6। इसका मतलब 6 में 6 घटाओ, 6 में 6 घटाओ कितना मिलेगा जी, मिलेगा जी 0। क्या मिलेगा, 0। p -1 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। मैं क्या बताया हूं अभी, अगर शेषफल क्या आ जाए 0 तो क्या बोलेंगे, गुणनखंड है। अतः क्या बोलेंगे, गुणनखंड, गुणनखंड है। कोई समस्या इसको हल करने में पेपर में पूछता है जी, पेपर में पूछता है ना। शायद पिछले साल आया था, इस साल भी आ सकता है। गुणनखंड है, इतना को हल करो फटाफट। चलो आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा है ना जी, दूसरा का तीसरा। ठीक है, क्या दिया अपने को, gx बराबर x - 2 और px बराबर x⁴ माइनस x⁴ माइनस x² माइनस x - 2। क्या करना है, जांचना है कि क्या gx px का गुणनखंड है ना। तो gx px का गुणनखंड है कि नहीं, यही जांचना है। कैसे जांचेंगे, यहाँ पर जो जो दिया उसको पहले क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो क्या दिया अपने को, px का मान कितना दिया है, x⁴ माइनस x⁴ माइनस x⁴ माइनस x - 2, इतना अपने को दिया हुआ है। और gx का मान कितना दिया है जी, x - 2 दिया है, x - 2। कलर बदल रहा है, ठीक। चलो gx बराबर x - 2 दिया है। अब ये px और gx का मान दिया है, मैंने बताया था कि क्या करना है, जो ये भाज्य होगा ये भाजक होगा ना, तो जो भाज्य है उसका क्या करना है, gx बराबर 0 और gx का मान कितना जी, x - 2, x - 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा। x - 2 इज इक्वल 0। यहाँ से किसका मान निकलेगा, x का मान क्या निकल गया, प्लस में 2 निकल गया, प्लस में 2। और प्लस में 2 निकल गया तो इसको क्या करना है, x बराबर 2 किसमें रखने पर, px पर रखने पर। gx से मान निकालना है, किसमें उठा के रखना है उसको, px में। यहाँ पर देखते जाना, यहाँ पर बता रहा हूँ, px बराबर क्या दिया अपने को, ये दिया है x⁴ माइनस x⁴ माइनस x² माइनस x - 2, इतना दिया हुआ है। लाइन से क्या करना है, यहाँ पर रखते जाना है, p की और x की जगह पर क्या रखना है जी, x की जगह पर 2 रखना है, तो x की जगह पर 2 रख दिए, बराबर यहाँ पर x⁴ मतलब 2 की घात 4 और माइनस x⁴ मतलब 2 की घात 3 माइनस x⁴ मतलब 2 की घात 2 माइनस x मतलब 2 और माइनस 2 बन जाएगा।
बन जाएगा। ये माइनस को अंदर ही मत लेना, इसके अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में नहीं लेना है जी, है ना, माइनस को बाहर लेना है। कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, मतलब 2 का 4 बार गुणा, 2 दूने 4 दूने 8 दूनी 16, उंगली में करके देखना है, 4 बार गिन लेना उंगली को, है ना, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 4 दूनी 8, ऐसे गुणा करना है ना। 2 के पहाड़ा नहीं पढ़ना है, क्या करना है, 2 एकम 2 और 2 दूने 4 और 4 दूने 8 और 8 दूने 16, ऐसे करना है जी। तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर में 16। कैसे आया, समझ आया क्या, ये करके बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हो जाएगा। माइनस चिन्ह क्या लगाते हैं, माइनस 2 के पावर 3, मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी 8, और माइनस 2 की पावर 2, मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, 2 दूने 4, तो यहाँ पर 4 आ गया, माइनस 2 लिख दो, माइनस 2 लिख दो, बन जाएगा। यहाँ पर जितना भी माइनस वाला है पहले उसको क्या करना है, जोड़ना है ना, आगे पीछे लिखा हुआ तब भी उसको क्या करना है, जोड़ना ही है। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 आया, किसमें आया जी माइनस में, तो क्या लिखेंगे माइनस 16, बन जाएगा। 16 में 16 घटाओ कितना मिलेगा 0, तो यहाँ पर P2 का मान या बोल सकते हैं शेषफल कितना आया 0। जब शेषफल 0 आता है तो क्या बोलते हैं, गुणनखंड है, अतः लिख देना यहाँ पर गुणनखंड है, बन जाएगा। चलो नोट करो फटाफट। देखो, है ना, क्या दिया है, इसके बाद अपने पास अगला क्वेश्चन दिया है, प्रश्न क्रमांक 5वां इसी में दिया है ना। क्या बोलते हैं, निम्नलिखित को जांचिए कि क्या gx px है गुणनखंड है, गुणनखंड है कि नहीं, ये जांचना है। तो कैसे जांचेंगे, तो gx का मान कितना दिया है, x धन 4 दिया है, px का मान कितना x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 दिया है, बारी बारी से लिख दो दिया है करके। px का मान कितना लिखाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। gx का मान कितना दिया है जी, x धन 4 दिया है, x धन 4, ये px का मान हो गया, gx का मान हो गया। gx को नीचे में लिखने का अर्थ क्या है जी, gx बराबर 0 करना है, gx बराबर 0 करना है, gx का मान 0 करने के बाद क्या करना है, x धन 4 बराबर 0, यहाँ से किसका मान निकलेगा, x का मान कितना निकल गया माइनस 4, क्या बोलते हैं इसके बाद, x बराबर माइनस 4, किसमें रखने पर, px में रखने पर। यहाँ पर लिख दूं क्या आगे, क्या दिया है, px बराबर अपने पास ये दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 दिया है ना। क्या करेंगे यहाँ पर, p और x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर माइनस 4, तो ये लिखाएगा माइनस का 4 रखाएगा, माइनस का 4 बराबर कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर मतलब माइनस 4 कंप्लीट का होल स्क्वायर। कैसे रख रहा हूँ समझ आ रहा है, माइनस को बाहर नहीं फेंकना है, उसको ब्रैकेट्स के अंदर, कब ब्रैकेट के अंदर रखना है, कब ब्रैकेट से बाहर रखना है, समझ आ रहा है ना। जब यहाँ पर माइनस आ गया तो ब्रैकेट के अंदर, है ना, अब माइनस नहीं आया तो, अगर माइनस वहां पर दिया है तो ब्रैकेट से बाहर रहता है, ठीक है। ये माइनस 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 है सामने में, गुणा में x मतलब माइनस का 4, x मतलब माइनस का 4, और पीछे में क्या दिया माइनस का 1, ठीक है मुस्कान, आगे बढ़े। चलो ये हो जाएगा माइनस 4 का वर्ग, माइनस 4 का वर्ग, तो माइनस 4 का वर्ग मतलब प्लस में माइनस में, प्लस में 16, माइनस में नहीं आएगा जी, बताया ना ऊपर में सम संख्या क्या बोलता है, प्लस बोलता है, सम संख्या प्लस, और विषम संख्या क्या बोलता है माइनस। 1 3 5 7 9 रहेगा तो विषम संख्या है, विषम संख्या अगर घात में है तो क्या बोलेगा वो, माइनस बोलेगा, है ना। यहाँ पर सम संख्या 2 4 6 8 मतलब 2 है, तो क्या आ जाएगा ये 4 चौक 16, प्लस में किसमें, प्लस में, प्लस क्या, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल माइनस, 4 दूने 8 और माइनस का 1, देखो यहाँ पर घपला हो गया ना, 0 आया क्या, नहीं आ रहा है। 16 को 16 लिखो, 8 और 1 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, तो 16 8 माइनस 1 मतलब 9, तो 16 में 9 घटाने पर कितना मिलेगा जी 7, कितना मिलेगा 7, तो p माइनस 4 का वैल्यू कितना आ गया 7, 0 आया क्या, तो यहाँ पर बोलेंगे p माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर को तिरछा काटना है, इसको पढ़ते हैं इज नॉट इक्वल,
क्या पढ़ते हैं, इज नॉट इक्वल, क्या वो 0 के बराबर है क्या साथ, नहीं है ना, तो बोलेंगे p माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, p माइनस 4 0 के बराबर नहीं है, अतः क्या बोलेंगे, गुणनखंड है कि नहीं है, कौन है बोला रे, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, आखिरकार वही चीज में आ जाते हैं, है ना, गुणनखंड नहीं है। इतना सारा क्वेश्चन बता डाला, इसमें बोल रहा हूँ कि 0 आएगा तो गुणनखंड है जी, ये गुणनखंड, अब 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, तब भी है बोलते हैं। चलो तो बन जाएगा इतना, गुणनखंड नहीं है, कब नहीं होगा समझ आया ना, अब कब होगा समझ आया, क्लियर है, चलो फिर नोट कर लो फटाफट। ध्यान देंगे, यहीं पर प्रश्न क्रमांक 3 दिया है प्रश्नावली 2 में, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का गुणनखंड है, क्या हो जाएगा इंग्लिश में, क्या हो जाएगा, इफ gx px if gx is a factor of px then find the value of a का वैल्यू निकालना है, यदि क्या बोला है, gx px का एक गुणनखंड है, gx अगर px का एक गुणनखंड है, तो जब मैं बताया पिछले वाले में पूछा था गुणनखंड है कि नहीं जांचना था, तो गुणनखंड है कैसे पता चल रहा था जी, जब उसमें शून्य आ रहा था, अर्थात किसका मान शून्य आ रहा था, px का मान कितना आ रहा था, शून्य, और इसमें तो बोल रहा है गुणनखंड है, बोला है गुणनखंड है, और जब गुणनखंड है तो px का मान कितना होगा, 0, गुणनखंड है तो px का मान कितना होगा, 0, तो बस उसी फॉर्मेट में थोड़ा ध्यान देना है, कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डिफरेंट आया है, इसमें गुणनखंड है बोला है, उसमें गुणनखंड जांचने को बोला था, गुणनखंड है कि नहीं जांचने को बोला था, तो 0 आएगा तो गुणनखंड था, और नहीं आया तो गुणनखंड नहीं था, लेकिन इसमें क्या बोला है, ऑलरेडी बोल दिया गुणनखंड है, अब जब गुणनखंड है तो क्या आएगा, px का मान 0 के बराबर होगा, px का मान 0 के बराबर क्या होगा, समझ आ रहा है क्या, तो इसमें क्या बोल दिया है, गुणनखंड है बोल दिया है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे px का मान कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये px का मान, gx का मान कितना दिया है जी, x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहीं से किसका मान निकालेंगे, gx बराबर 0, gx बराबर 0, किसका मान निकलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस 1, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक नहीं है ना, x इज इक्वल माइनस 1 हो जाएगा, आगे देखते हैं, थोड़ा सा काम और बचे है ना, क्या हो जाएगा, क्या बोला है, gx px का एक गुणनखंड, ये शब्द को पकड़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, पूछा क्या है ना, तभी तो आंसर बता पाओगे क्लियरली, यहाँ पर gx px का एक गुणनखंड है बोला है, तो जब गुणनखंड है बोला है तब किसी चीज में क्या करना है अपने को बताओ, तो क्या करना है, जो ये px दिख रहा है ना, इसको क्या करना है, वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर क्यों होगा, पिछला क्वेश्चन में देखे ना, जब गुणनखंड होता है तो क्या मिलता है, px का मान 0 के बराबर मिलता है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसलिए ये आप लिख सकते हो, चूंकि gx px का एक गुणनखंड है, प्रश्न में लिखा है ना, क्या लिखा है जी, gx px का एक गुणनखंड है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, जब gx px का एक गुणनखंड है तब स्थिति में क्या लिखेंगे जी, px इज इक्वल 0, px इज इक्वल 0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि px क्या है, px अब gx px का एक गुणनखंड है बोला है, तब क्या हो जाएगा, px इज इक्वल 0, समझ आया, क्वेश्चन कब क्या बोलेगा तो क्या लिखना है, 3 प्रकार का बताया हूँ, पहला शेषफल प्रमेय निकालने वाला बताया हूँ, शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल कैसे निकालते हैं, दूसरा क्या बताया हूँ, गुणनखंड जांचना बताया हूँ, अगर 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, और तीसरा क्या बताने जा रहा हूँ, जब gx px का गुणनखंड है, जब gx px का गुणनखंड होगा तब किसी स्थिति में क्या होता है, px बराबर 0, या जो भाज्य होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, कोई समस्या, आगे बढ़े, चलो, तो यहाँ पर px का मान कितना है जी, या px बराबर 0, या इसी को लिख सकते हो p x की जगह पर क्या लिखेंगे, -1, तो p माइनस 1 का मान क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा, p माइनस 1 का मान क्या मिलेगा, 0 के बराबर, x का मान कितना है, -1, तो यहाँ पर x का मान कितना रख दिया, माइनस का 1 रख दिया,
ठीक है। अब ये p-1 का वैल्यू कैसे बनेगा, तो यहाँ पर थोड़ा चेक करो, या चाहो तो इसको एक स्टेप पीछे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये px को एक बार लिख लो, पूरा पूरा px का मान कितना लिखा है जी, x का स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 इज इक्वल 0 हो जाएगा, हो जाएगा। यहीं पर चेक करना x का मान कितना है जी, x का मान कितना, माइनस का 1, तो यहाँ पर रख दो -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, सामने में a है, सामने में क्या है a तो a ही लिखा है, a का मान पता है क्या, उसी का मान निकालना है। देखो a का मान ज्ञात कीजिए, a को a ही लिखेंगे, उसको कुछ चेंजेस नहीं करना है। x का मान कितना हो जाएगा, -1, x का मान -1 और प्लस क्या हो जाएगा पीछे में 2 बराबर 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस का 1 और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल माइनस, a इंटू 1 इज इक्वल a इंटू 1 इज इक्वल a और प्लस पीछे में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल 0। 2 प्लस में है और 1 भी किस में है जी, प्लस में, 2 और 1 3, तो 3 माइनस a बराबर 0। तो यहाँ से 3 और माइनस a को उधर लेके जाओ, क्या मिलेगा, प्लस a। तो यहाँ से a का मान कितना मिला, 3, a का मान 3। क्या बोला था प्रश्न में, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान कितना आया, 3 आया। तो यहाँ तक बनाना है, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो नोट करो फिर देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न क्रमांक कितना है जी, उसमें प्रश्न क्रमांक चौथा ना, तीसरा का चौथा, प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या दिया है, चौथा। प्रश्न क्रमांक तीसरा का चौथा प्रश्न दिया है, बोलता है इसमें भी a का मान ज्ञात कीजिए। बोलता है यदि gt pt का एक गुणनखंड है। अब उसमें पिछला वाला में px और qx दिया था, है कि नहीं, सॉरी gx और px से दिया था, इसमें क्या दिया, gt और pt दिया। तो एकदम सेम है, बहुपद सेम है, कोई अलग नहीं है। ये t का बहुपद है, वो किसका था, x का था, है ना। ये हो जाएगा। चौथा नंबर दिया है gt बराबर कितना दिया, t-3 दिया है। अब pt बराबर कितना दिया, t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3, इतना दिया हुआ है। क्या करते हैं, pt का मान कितना है लिख लेते हैं, t स्क्वायर प्लस 2at और कितना हो जाएगा जी, माइनस 2a प्लस 3, इतना दिया है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो gt का मान कितना दिया है, t-3 दिया है, t-3। आगे क्या करेंगे, तो बताया था क्या करना है जी, gt बराबर 0 करना है। इसके बाद t-3 बराबर 0, t का मान कितना मिलेगा, प्लस में 3, प्लस में 3। अभी क्या करना है, चूंकि यहाँ पर क्या लिखा है जी, gt pt का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर चूंकि का चिन्ह लगाना और बोलना gt pt का एक गुणनखंड है। क्या है जी, गुणनखंड है। जब गुणनखंड होता है तो क्या बोलते हैं जी, वहां पर px बराबर 0 ले रहे थे, इसमें pt दिया, इसलिए क्या बोलेंगे, pt बराबर 0, pt बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, t का मान कितना रखना है जी, t का मान कितना रखना है 3, तो p3 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 0। और t के जहां पर 3 रखना है तो समीकरण क्या बोलता है, जहां जहां t दिख रहा है वहां पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2 है, सामने में क्या लिखते हैं 2, और a है तो a लिखते हैं, गुणा में t का मान कितना 3 और माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, a है तो a और प्लस पीछे में 3 और बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है ना, मान तो रखते बन जाएगा ना, जहां जहां t दिखेगा वहां पर क्या रख देना, 3 रख देना इसके अनुसार, है ना। तो हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब 9 और प्लस 2 तिया 6, a है तो a और माइनस 2 एकम 2a और प्लस 3 बराबर 0। संख्या वाले से संख्या वाला जुड़ेगा या घटेगा, और चर वाले से चर वाला क्या होता है, जुड़ता या घटता है। तो यहाँ पर 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 9 और 3 12 और 6a में 2a घटाओ बोला है, 6a माइनस 2a तो कितना आएगा प्लस का 4a बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करना, 12 को उस तरफ लेके जाओ तो यहाँ पर प्लस में 4a बचेगा, क्या बचेगा 4a बचेगा, प्लस 12 उधर जाके माइनस 12, तो यहाँ से a का मान कितना मिलेगा -12, 4 गुणा इधर आके भाग में आएगा, तो 4 एकम 4 दिया 12, तो यहाँ पर a का मान कितना मिल गया जी
3 बन जाएगा यहाँ तक। तो प्रश्न क्रमांक 5 को घर से बना के लाना है, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट आंसर रहेगा। ऐसे ही बनाना है सेम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करें।